Jai Hind friends, welcome to my YouTube channel Exam Jyoti. Today we are going to discuss about Robert Frost. Okay, he is a very good person, very good literature. Okay, इन्होंने बहुत सारी लिटरेचर में काम की हुई, नॉवेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें. चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, उनका बर्थ ईयर है 1874 एंड डेथ ईयर है 1963. ओके, दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीजीटी. आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैं अच्छे से आज इन डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ. तो उनका जन्म की साल तिथि है उनका मार्च 26, 1874. ओके, उनका बर्थ ईयर है 1874, मैंने बताया हुआ है, और डेट है 26 मार्च. उनका एक्चुअल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो बोलते हैं बट बीच में उनका एक और नाम है ली, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट फुल नेम आपको जानना चाहिए. सो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट. ओके, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी जन्म? तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, जो कि यूएस में है. ओके, डाइड कहाँ मृत्यु हुई थी? तो बॉस्टन मैसाचुसेट्स, जो कि यूएस में ही है. ओके, यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी. कब हुई थी? 1963 में 29 जनवरी. और टोटल कितने साल जिंदा रहे वो? 88 ईयर्स. ओके, उनका ऑक्यूपेशन क्या था? ही वॉज ए पोइट. वो एक पोइट थे, कवि थे, प्ले राइट थे, ड्रामास वगैरह लिखते थे. ठीक है. एल्मा मैटर डार्टमाउथ कॉलेज, नो डिग्री. उन्होंने यहाँ पे पढ़ी थी बट उनको डिग्री नहीं मिली. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नो डिग्री, यहाँ पर भी उन्हें डिग्री नहीं मिली. नोटेबल अवार्ड्स है उनके: पुलिजर प्राइज फॉर पोइट्री एंड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल. उन्हें 2 प्राइज़ मिला हुआ है, पुलिजर प्राइज पोइट्री को लेकर एंड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल. नोटेबल अवार्ड्स वगैरह आप अच्छे से देखिएगा, बिकॉज यूपीपीजीटी में अवार्ड्स को लेकर क्वेश्चन आते रहते हैं. ठीक है, तो पुलिजर प्राइज उनको मिला था पोइट्री को लेकर एंड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला था. ठीक है. उनकी वाइफ का नाम था एलिनर मिरियम वाइट, जिनका जन्म हुआ था 1895 और मृत्यु हुई थी 1938 में. उनके बच्चे टोटल 6 थे. ठीक है, ये तो हुई उनके बारे में हमने पढ़ी. ठीक है, डिस्क्रिप्शन. अब हम देखते हैं उनके बारे में ओनली जस्ट. ठीक है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ बीन कॉल्ड द फाइनेस्ट अमेरिकन पोइट ऑफ 20th सेंचुरी. उनके 20th सेंचुरी का फाइनेस्ट, बहुत अच्छे अमेरिकन पोइट के हिसाब से जाना जाता है. द प्योरेस्ट क्लासिकल पोइट ऑफ अमेरिका टुडे. तो उन्हें प्योरेस्ट क्लासिकल पोइट बोल के जाना जाता है ऑफ अमेरिका टुडे. एंड ए न्यू इंग्लैंडर इन द ग्रेट ट्रेडिशन फिट टू बी प्लेस्ड बिसाइड एमर्सन, हॉथॉर्न एंड थोरियो. तो उन्हें जस्ट एमर्सन, हॉथॉर्न और थोरियो की जस्ट उन्हें याद रखा जाता है. किसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ट्रेडिशनल क्लासिकल पोइट थे. ओके, हिज मदर वॉज एन इमिग्रेंट फ्रॉम स्कॉटलैंड. उनकी मम्मी कहाँ से थी? स्कॉटलैंड से थी. ठीक है. शी नेम्ड हिम रॉबर्ट. उन्होंने उनका नाम रखा था रॉबर्ट आफ्टर द ग्रेट स्कॉटिश पोइट रॉबर्ट बर्न्स. और उनका नाम किसके नाम पे रखा गया था? रॉबर्ट बर्न्स, जो कि फेमस स्कॉटिश पोइट थे. ठीक है. ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 11. उनके पापा की मृत्यु हो गई थी जब वो 11 ईयर्स के थे. ठीक है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एक्नॉलेज्ड एज अमेरिकाज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोइट्री. और उन्हें कैसे जाना जाता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को माना जाता है कि वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोइट्री हैं. उन्हें पोइट्री का दादा माना जाता है. ठीक है, परदादा जो बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोइट्री. सो बहुत ही जानकार. दादा मीन्स ग्रैंड ओल्ड मैन मीन्स बहुत ही जानकार, सबसे जानकार हमारे पोइट्री के सेक्शन को लिए अगर माना जाता है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी को. ठीक है. द वॉइस ऑफ अमेरिका, जो कि अमेरिका की आवाज़ थी. हाँ, फ्रॉस्ट इज ए रीजनल पोइट हु डील्स विद द एटमॉस्फेयर ऑफ न्यू इंग्लैंड. और फ्रॉस्ट जो एक रीजनल पोइट थे, वहाँ के एक अच्छे कवि थे जो एटमॉस्फेयर ऑफ न्यू इंग्लैंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, जानकारी देते थे अपने कविता के थ्रू. ओके, दिस नेम इज़ गिवन टू सर्टेन स्टेट्स इन यूएसए. और ये नाम दिया जाता है कुछ यूएसए की जगह को लेकर ऐसा नाम दिया जाता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स दी थॉमस एज द ओनली ब्रदर एवर आई हैड. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिस्क्राइब किया था ई थॉमस को. कैसा डिस्क्राइब किया था? कि ओनली ब्रदर, मेरा एकमात्र भाई था, जो कि मेरा कौन था? भाई ई थॉमस. ओके. फ्रॉस्ट इज़ ए नेचर पोइट. वो नेचर के बारे में बहुत अच्छे कवि थे, जो नेचर के लिए बहुत अच्छे तरीके से कविता लिखते थे. हाउएवर, अनलाइक वर्ड्सवर्थ, ही इज चीफली कंसर्न विद एक्सटर्नल चार्म्स ऑफ नेचर. लेकिन वो ज़रूर नेचर को लेकर कुछ ज़्यादा ही कंसर्न भी थे. एक्सटर्नल चार्म्स, अपनी तरफ से बाहर से कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके बहुत अच्छी तरीके से नेचर को प्रकाश करते थे. ठीक है. The first thing which strikes the eye of every reader is
हिज एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी इन द राइटिंग स्टाइल। लेकिन उनका जो बहुत अच्छी बात थी, जो सब एक रीडर को पसंद आती थी, वो क्या थी? उनकी एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी इन द राइटिंग स्टाइल। उनका जो लिखने की लिखावट जो थी वो इतनी सिंपल थी, मतलब उनकी वर्डिंग्स वगैरह इतनी सिंपल थी कि कोई भी पढ़ेगा तो बहुत ईजिली समझ जाएगा। इस तरह का लिखावट था उनका, ऐसी वर्डिंग्स वो यूज़ करते थे। राइटिंग स्टाइल वेरी नॉर्मल थी, वेरी सिंपल थी, ठीक है। इस वजह से रीडर्स उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ही कंपोज हिज फर्स्ट पोएम द बटरफ्लाई एट द एज ऑफ 19। उन्होंने ओनली 19 ईयर्स में एक पोएम लिखा था, द बटरफ्लाई, ओके। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिक्स वाज ए बॉयज विल, दैट इज 1913 में पब्लिश हुआ था। एंड लास्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज इन द क्लियरिंग, दैट इज 1962। हिज फेमस वर्क नॉर्थ ऑफ बॉस्टन 1914 इज प्रीडोमिनेंटली ए बुक ऑफ पीपल। तो उनका पहला वॉल्यूम जो लिरिक्स का था, बॉयज विल, जो कि 1913 पब्लिश हुआ था। लास्ट था उनका पोएम का कलेक्शन जो कि इन द क्लियरिंग था, ठीक है, जो कि 1962 में हुआ था पब्लिश, ओके। फिर उनका फेमस वर्क है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो कि उनका प्रीडोमिनेंटली बुक ऑफ पीपल है। डोमिनेंट किया गया था, ठीक है, बाय द पीपल, बट स्टिल उनका फेमस वर्क था। प्रीडोमिनेंटली मीन्स मेनली, ओके। तो प्रीडोमिनेंटली मीन्स मेनली, ये लोगों के लिए डोमिनेट नहीं किया गया था, एक्चुअली ये हमारे लोग जो थे ना उनके लिए ये फेमस था बुक। इस फेमस वर्क वाज नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, जो कि टोटली लोगों के लिए ही बनाया गया था, जो टोटली लोगों के ऊपर ही आधारित था, ठीक है। ही वाज अवार्डेड पुलित्जर प्राइज 4 टाइम्स फॉर पोएट्री। उन्हें 4 बार पुलित्जर अवार्ड मिला था, ठीक है। द पोएम रोड नॉट टेकन डिपिक्ट्स द कन्फ्यूजन विच प्रिवेल्स इन मॉडर्न लाइफ। जो उनका पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये हमारा कन्फ्यूज़न दिखाता है अबाउट द मॉडर्न लाइफ, जो अभी की लाइफ चल रही है उसके बारे में जो कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में थी, उससे उन्होंने इस पोएम में दर्शाया है, द रोड नॉट टेकन, ओके। ही वाज सच ए ग्रेट पोएट दैट हिज पोएट्री बिकेम ए सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड इंस्पिरेशन टू जवाहरलाल नेहरू ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। तो उनका जो पोएट्री था इतना ऐसा इंस्पिरेशन वाला था, इतना इंस्पायर कर रहा था कि फाइनली जवाहरलाल नेहरू जी भी इंस्पायर्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे अपने लाइफ के अंतिम समय में, ठीक है। तो उनकी पोइट्री वगैरह पढ़ने में इतनी अच्छी लगती थी कि इवन जवाहरलाल नेहरू जी भी इंस्पायर्ड हो गए थे। उनकी फेमस वर्क्स देखते हैं। न्यू हैम्पशायर, जो कि 1923 में हुई थी पब्लिश। ए फर्दर रेंज 1936 में पब्लिश हुई थी। ए विटनेस ट्री 1942, कम इन एंड अदर पोएम्स 1943, ए मास्क ऑफ रीजन 1945 एंड स्टीपल बुश 1947। ये टोटली हमारे फेमस वर्क्स हैं। उनके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, बट जो फेमस नोटेबल वर्क्स हैं वो हमने यहाँ प्रोवाइड किया है आपको, और बाकी की डिस्क्रिप्शन आप गूगल से भी ले सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके MCQs प्रोवाइड कर दूँगी, तो हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में समझाया इन डिटेल्स, ओके। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।